ठीक है कि सर जोड़ी मार। हरे कृष्णा सर। ठीक है। क्लास 10 का कौन सा विषय पढ़ रहे थे? फिजिक्स ना। विद्युत धारा। विद्युत धारा में बहुत चीज पढ़ चुके थे। विद्युत विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोध, हाँ बहुत चीज पढ़ चुके थे। आज देखो आज क्या पढ़ेंगे लोग? क्लास 10 भौतिकी अस्सी का मैंने चैप्टर कौन सा है? विद्युत धारा। बातें नहीं विद्युत धारा। ठीक है। और इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक लिखवाए थे। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, लिखवाए थे ना। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, लिखवाए थे ना। नहीं लिखवाए थे। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम। और इसका संकेत कैसे होता है? ऐसे करके ऐसे, ये ओम संकेत। प्रतिरोध को दर्शाते आर से। आर बराबर क्या होता है? V अपॉन आई। आर बराबर क्या होता है? V अपॉन आई। आर का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन आई। यहाँ भी बोलेगा कि एक ओम को परिभाषित करें। एक ओम क्या होगा? ठीक है। एक ओम क्या होगा? क्या चाहिए? एक ओम क्या होगा? ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एक ओम कब होगा? जब वोल्टेज 1 वोल्ट हो और विद्युत धारा उत्पन्न कितना हो? प्रवाह हो 1 एम्पियर। जब 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाह होगा और उसमें उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट का होगा। तब जो उस प्रतिरोध में प्रतिरोधकता उत्पन्न होगा कितना होगा? प्रतिरोध उत्पन्न होगा 1 ओम का। ठीक। इसी को परिभाषित भी करना है। 1 ओम, हाँ परिभाषित भी करेंगे इसी तरह। यानी इसको परिभाषा में लिखेंगे कि 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित करें। 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित करें। ठीक है। 1 ओम प्रतिरोध कितना होगा?
तो इसी सिचुएशन को बस लिखना है, ठीक है, इसी सिचुएशन को बस लिखना है, वही 1 ओम होगा। 1 ओम कितना होता है? हाँ लिखो, यदि किसी चालक के सिरों पर, पूरा सेंटेंस में, यदि किसी चालक के सिरों पर, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से 1 वोल्ट, इसको हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखना है, 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, चालक में 1 एम्पियर, चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाता है। तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम, 1 ओम कहा जाता है, ठीक है। अब इसका क्या करना है? विद्युत परिपथ बढ़ाना है इसका। इसमें देखो कैसा होगा, मान लो कि एक हमारे पास सेल है, लिखो उसको, एक मेरे पास सेल है जिससे कि 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक है, और उसमें प्रतिरोध लगा हुआ है, ये रहा प्रतिरोध, ठीक, ये प्लस और ये माइनस, यहां से उत्पन्न हुआ विद्युत धारा आई का मान अगर है क्या 1 एम्पियर, कितना उत्पन्न हुआ विद्युत धारा 1 एम्पियर आई, और ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, और ये बिंदु सी है, और ये बिंदु डी है, और बी से सी तक वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट वोल्टेज, या क्या बोलेंगे इसको, विद्युत विभवांतर, इसको क्या बोलेंगे, विभवांतर कितना है, अब विभवांतर को बी से दिखा रहे, विभवांतर कितना है, विभवांतर कितना है 1 वोल्ट, यहाँ क्या है विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये जो आई है, आई विद्युत धारा कितना है 1 एम्पियर, विभवांतर कितना है 1 वोल्ट, तो आप जो ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा आई, ठीक है। आप जो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है, इसमें कितना प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है 1 ओम, कितना उत्पन्न हुआ प्रतिरोध इसमें 1 ओम, यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक, ऐसा, हाँ इसके नीचे हाँ डायग्राम सर्किट डायग्राम, दूसरा कलम से लिखो ना, चल रहा है सर, बट लिखने में अजीब लगता है सर, देसी भाषा का उपयोग करती है, गलती से कर सकती है, किसी भाषा का उपयोग कर सकती है, लेकिन अब तो शब्द
1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित करें। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। कहाँ दर्ज कर रहा है? नहीं सर, लिख रहे हैं। हम तो इसलिए एक बार रिपीट कर दें। तुम धीरे धीरे सुनना है, लिखती एकदम जल्दी घर में भागा जा। वो ठिका पर का काम कर रही थी ना, पप्पा का पढ़ाई करना है, वो अपना पढ़ाई करती है। सर देखिए सर, हम अपना पढ़ाई करते हैं, पापा का थोड़ी ना करते हैं। पापा से ठिका लिए पढ़ने का ना? नहीं लिए सर, नहीं लिए। तो इतना जल्दी कहां लिखती है? हाँ तो अच्छा करो, बेहतर करो, सबसे अच्छा लिखो। अब अभी नौमा में आई है घोटाला कर करके, तब ऐसा लिखती है। झूठ बोलते हैं, वीडियो सब वीडियो हो रहा है। सर क्या बोल रही, वीडियो में जा रहा है तो क्या? वैसे भी सर लाइव नहीं कर रहे। तो अपलोड तो करेंगे, इसको अपलोड करेंगे, वाला वही तो हम भी बोल रहे थे। एडिट करेंगे। नहीं एडिट कुछ नहीं करते हम, सब डाल वाह 1 ओम प्रतिरोध। धीरे धीरे लिखते मेरा राइटिंग है इससे नहीं वाओ हम पहले से चेंज हो गए कि कौन बोला? पहले से चेंज हर कोई होता है, लेकिन बदल पता नहीं चलता। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तब पता चलता है। तो पहले से चेंज होना, पहले कितना पहले? सिंगर बनेगा, अनुज सिंगर बनेगा, बन जा। बादशाह बन जा, आज से लाभ नहीं किए थे, बिठा दिया जाए। नहीं सर, सही मान देंगे। चलो मेरा डायग्राम भी बन गया। सुंदर बनाई नहीं नहीं पूरा तो सुंदर बिठा दिया जाए। है कहाँ डायग्राम नहीं सर? तुम दोनों आई लाइट किसी चालक तार का प्रतिरोध, तुम मनु हाँ वो वो तो हमें हमको पानी पीने भी नहीं मिला। पायल मजाक इसलिए तुम जल्दी जल्दी लिखो, इतना सा लिखने में इतना देर। लिख लिया नहीं हुआ कब देखते से हम धीरे धीरे ज़्यादा करना नो प्रॉब्लम सही बात ठीक कोई बोलता ही बोला ठीक है बदल लो किसी चालक तार का प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? हाँ, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? जैसे मान लो ये प्रतिरोध है यहाँ पे, तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, कम होगा, बेसी होगा, चेंज होगा, किस पे निर्भर करेगा? ठीक है, इस पे डिपेंड, किस पर निर्भर करेगा चालक का प्रतिरोध? लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध
नहीं सुने थे तुम? निम्नलिखित मैं भी कल मालूम। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर आई एम सॉरी भी बोले तालिया है इधर से चलाते हैं। बातों पर निर्भर करता है। पहला वो कौन सा बात है जिसपे तार का प्रतिरोध निर्भर करेगा? चालक तार की लंबाई। मिटा दिया जाए। क्या? सबसे पहले किस पे निर्भर करेगा? तार चालक तार की लंबाई पर। सबसे पहले किस पे निर्भर करेगा? प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर। किस पे करेगा? चालक तार की लंबाई पे। चालक तार की लंबाई पर। ठीक। सबसे पहला बात कि प्रतिरोध चालक के किस पे निर्भर करेगा? लंबाई पे। ठीक। इसमें लिखना है किसी चालक का प्रतिरोध चालक तार के लंबाई का समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक तार के लंबाई का समानुपाती होता है, यानी R समानुपाती L। अगर चालक तार की लंबाई L है और उसका प्रतिरोध R है, तो जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है। चालक के तार के समानुपाती, लंबाई का समानुपाती होता है। जितना ज्यादा लंबा चालक होगा उतना ज्यादा उसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। ठीक है। पहला बात ये हुआ। क्या पहला बात? ऐसे बहुत सारी बातें। चालक तार की लंबाई पर निर्भर करेगा। ठीक है। और कैसे निर्भर करेगा? समानुपाती होगा। चालक का प्रतिरोध चालक के तार की लंबाई के कैसा होगा? समानुपाती होगा। बोलेगा कि लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। ठीक है। ये बात आ समझ। इसका मतलब समानुपाती का मतलब क्या हुआ? अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे, लंबा करेंगे और तो प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, और लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, यानी छोटे तारों में प्रतिरोध कम होगा। ये बात आए। अब दूसरा बात समझते हैं। दूसरा बात है तार की मोटाई पर। यहाँ पे चालक तार की लंबाई पर, दूसरा है चालक तार की मोटाई पर। ये वाला बात ये नहीं भी लिखे, इतना लिखे ना। हम लिखे तार की लंबाई। चालक होगा ना, चालक। वो तार कैसा होना चाहिए? चालक होना चाहिए। दूसरा चालक तार की मोटाई पर। दूसरा बात क्या है? चालक तार की मोटाई पर। चालक तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है।
इसमें एक इसमें दिखाना ऐसे, मान लो ये क्या है, चालक है, चालक सही में बोलने के लिए ये चालक है, इसका लंबाई क्या है L, इसका लंबाई क्या है, इसमें L ऐसे बना सकती है, इतना लंबा L है, समझ गया। इसे प्रतिरोध क्या है R, इसका प्रतिरोध क्या है R। इसे चालक तार का प्रतिरोध इसमें लिखेंगे, ये हम बोले लेकिन ना तुमको सुनाई नहीं। किसी चालक ये तुम बोली झूठ बोले तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध अरे वही काट ऐसे चालक का तार का प्रतिरोध प्रतिरोध उसके काट अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, काट अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मान लो क्या ये है क्या चालक, ठीक है, इसका जो काट अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ये होगा, और इसका क्षेत्रफल मान लो क्या है A, काट अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या है A, इसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है R और इसकी लंबाई L है, लेकिन इसकी मोटाई पर डिपेंड करेगा, कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। तो R बराबर क्या हो जाएगा 1/A। इसका मतलब क्या हुआ, अगर काट अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध, काट अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। इसका मतलब ये हुआ, काट अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऐसा व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, उल्टा होता है। और समानुपाती का मतलब सीधा, जैसा हो करेंगे चेंज वैसा ही चेंज होगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। क्या ये दो बात समझने में कहीं दिक्कत हुआ किसी को? एक दिन बताया भी थे, इसको क्या बोलते हैं, काट अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। काट के जो दिखेगा वही उसका कैसे होगा, काट अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, है ना। तो काट अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या, प्रतिरोध। ठीक, यहाँ पे दो बातें मिल गया है। और तीसरी बात, अब तीसरी बात, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर, यानी चालक के पदार्थ पर मतलब क्या, चालक किस चीज से बना है, लोहा से बना है, तांबा से बना है, प्लास्टिक से बना है, लकड़ी से बना है, ठीक है, किस चीज से बना, ठीक है, उसका मटेरियल कैसा है। जैसे अभी आ गया स्टेनलेस स्टील, हाँ, टीना आ गया, टीन, पहले था ब्रास, कॉपर, तांबा, ये सब चीज था। तो चालक के पदार्थ पर इससे क्या समझ में आता है कि वो चीज है किसका। अगर बोलेंगे कि ये, इसको हम प्रयोग करेंगे किस रूप में, चालक के रूप में, तो ये तो बहुत ज्यादा ही प्रतिरोध करेगा, क्योंकि ये तो प्लास्टिक है, इसमें तो करंट पास करने नहीं देगा,
तो ये किस चीज का बना हुआ है इस पे निर्भर करता है चालक। ठीक, कोई अगर आयरन रॉड ले लेंगे, लोहे का छड़ ले लेंगे, तो उसमें तो आसानी से करंट पास हो जाएगा। इसका मतलब चालक किस चीज से बना हुआ है, उसका पदार्थ कैसा है, उस पर निर्भर करता है। गाली नहीं देना चाहिए, तुम्हें तो देखते हैं सर्दी क्या होती है। माफ कर दिए रे, गाली दिए थोड़ी ना, तुम उसको माफ कर दिए। हाँ देखो और गाली एक देती है पूरी पाया देख झगड़िया इसमें लिखेंगे यदि किसी चालक का लंबाई एवं मोटाई समान हो, लंबाई एवं मोटाई समान हो, तो भी क्या होगा, तो भी प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा, तो भी प्रतिरोध भिन्न होता है। तो इसमें एक ही चीज समझा रहे थे, अगर मान लो एक रॉड ये चालक लिए, ये किसका है, आयरन रॉड यानी लोहे का छड़ है, और ये प्लास्टिक, समान लंबाई समान मोटाई का, लेकिन इसमें जो लोहे का बना हुआ है इसमें तो प्रतिरोध कम होगा और इसमें धारा, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। लेकिन अगर यही इतना ही लंबाई और इतना ही मोटाई का हम लिए हैं, कोई प्लास्टिक लिए हैं, तो क्या ये प्रतिरोध इतना ज्यादा होगा कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। चला गया। हाँ, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, तो निर्भर करता है किस चीज से बना है। लिख दो इस बात को। एक इसमें और बातें रह गई है, तो चालक के ताप पर। देखता होगा पंखा या फिर घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, विद्युत उपकरण है, अगर वो बहुत देर तक प्रयोग में करते रहे तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या बोलते, थोड़ा बंद कर दो, ठंडा होने दो। हाँ, और जैसे ज्यादा गर्म होगा तो उसकी क्या होगा, चालकता कम हो जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। हाँ, एवं मोटाई समान हो तो उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो जाएगा। ये किस क्या चालक और वहाँ पे समान हो तो हाँ समान हो तो चालक की लंबाई समान हो तो समान हो तो प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। मिटा दिया जाए, इधर का मिटा दे, इधर। अभी इससे जो फॉर्मूला निकल के आएगा, पूछता है एग्जाम, इन सभी बातों को सम्मिलित किया जाएगा, उसके बाद एक सूत्र निकलेगा, उसको पूछता है। पेन लिए बदमाश नहीं है, पापा भी चलेगा, सबको भगाइए देंगे।
आ जाएंगे पापा भी वहीं पे है। बात तो एक ही हम अच्छा डराते सर नहीं। से खड़ा कीजिए, इसी के पास है। लो अरे दे दो कोई बात नहीं बात चोरनी गई। प्लास्टिक चालक के ताप पर उसको थैंक यू बोलना चाहिए, तुम उसको डांट दी। हाँ सर चुरा रही और थैंक यू बोलेंगे ना। चालक के ताप चालक का ताप चालक का ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है। यहाँ तक हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक हो गया आंसर कंप्लीट। अब इसके आगे हो गया लिखा हुआ। समीकरण, इसमें जो समीकरण पहला बना था और दूसरा बना, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? R is directly proportional to L and inversely proportional to A, cross sectional area। समीकरण 1 और 2 से क्या आया कि प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती है, प्रतिरोध काट अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1 और 2 से ऐसा आया। ठीक है, अब इसी को अगर इसको समीकरण बनाना है तो एक नियतांक डालना पड़ेगा। एक नियतांक, इसको समीकरण बनाने के लिए एक नियतांक डालते हैं। बोलता है कि रोना नहीं, इसका नाम क्या है? रो। इसका नाम है रो, रोना नहीं। ये जो आया है नियतांक, इसका नाम क्या है? रो। R इक्वल टू रो L अपॉन ए। रो, इसका नाम क्या है? रो। और इस रो जो नियतांक है इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता। जैसे प्रतिरोध को ओम से दर्शाते हैं, प्रतिरोधकता को रो से दिखाएंगे। नहीं ऐसे करके ऐसे। अरे मछली फंसाने का हुक है। उसे नहीं बनता है सर, ऐसे रहता ना, ऐसे ये तो तुरंत नहीं बनती है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। रो एल अपॉन ए। पी जैसे लिखते हैं, थोड़ा झुका के लिखना है। सब बताएंगे। ये है रो, RHO। इसको पढ़िए, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मतलब रो और एल एक ना। हाँ, रो जो है एल के गुना में है। ठीक है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। नीचे आ रहा है? नीचे तो नहीं दिख रहा है, बहुत नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा एक वो और नहीं। R इक्वल टू क्या बन जाएगा? रो एल अपॉन
ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। इसका अभी क्या निकालेंगे, एसआई मात्रक। यहाँ पे रो क्या है, रो को क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। रो क्या है, प्रतिरोधकता, रो क्या है, प्रतिरोधकता। अब निकालेंगे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। क्या मिटा दिया जाए? यस सर, जल्दी से प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक निकालें, या फिर क्या होता है, क्वेश्चन। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो कैसे निकलेगा, प्रतिरोधकता कहाँ आया था, प्रतिरोधकता कहाँ आया था, आर के सूत्र में, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखे थे, ठीक है। यहां से हम रो को निकाल लेंगे बाहर। कैसे निकाल लेंगे, ऐसा कर सकते हैं, आर को ए से गुना कर देंगे और एल को नीचे ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा, रो, ठीक है। इसका मतलब रो इक्वल टू क्या हो गया, आर ए अपॉन एल। देखो यहाँ पे आर क्या है, आर का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम। ए का क्या होगा, ए क्या है, यहाँ पे ए क्या है, याद करो, काट अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। ए क्या था, समीकरण 2 में काट अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, और उसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और जो लेंथ है, लंबाई, उसका एसआई मात्रक होता है मीटर, और 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आ गया ओम मीटर। और ये पूछता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछता है, क्या हो गया, ओम मीटर। ये क्या हुआ, ओम मीटर। इसको कैसे पढ़ेंगे, ओम मीटर, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। सर अब 2 बार नहीं बोलिए। हम बोलते हैं कि याद होगा, ये बोलते भूल जाए, सही बात। तो और से एक ही बार बोल के अब चल जाइए। सर अब 5 बार तब याद हो जाएगा। छोटी जा, तू जाओ ले। रे बाप रे, लोग इसीलिए बोलते हैं कॉपी। चंपा पूजा का है, पढ़ने में कमजोर रहती है, अपसेंट। कोई भी तेज नहीं, सब घोटाला करके तो सब पहुंच जाता है। सर आपके घर में ना करिए, हम लोग घोटाला नहीं किए, हम लोग के साथ कुछ घोटाला हुआ। हम तो 25 साल का वनवास के बाद आए हैं। घोटाला आ गया नहीं, हम तो नहीं थे तब ना घोटाला हुआ है। कैसे हुआ देखो।
कोई बात नहीं, कोई किताब में सब लिखा है। हेलो हेलो ऐसा हो गया। RA/L इक्वल टू रो, रो इक्वल टू क्या हो RA/L। R क्या है ओम, A क्या है मीटर स्क्वायर और L क्या है मीटर। कट गया कट गया। हाँ लिखा था प्रतिरोधकता कैसे मतलब, प्रतिरोधकता कैसे मतलब, प्रतिरोधकता कैसे मतलब। हाँ वही तो हम बोले। प्रतिरोधकता कैसे भूत नहीं है हम, भविष्य है, भविष्य। हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधकों का समूहन। प्रतिरोधकों का समूहन। प्रतिरोधकों का समूहन। फिर से शादी और तेज हो जाती चिट्ठी रखने वाला नहीं, उसे पेन था ना खत्म हो गया। तो उसमें मंत्र लिखा हुआ ना, मंत्र इधर उधर नहीं फेंक सकते ना। मंत्र पढ़ो जरा, कौन सा लिखा मंत्र लिखा है। कृष्ण प्रणाम मंत्र है वो। हम रोज क्या पढ़ते थे सर पेन निकालने टाइम। नहीं बच्चा का पेज फट गया था, सब हम दिए पेज फट गया। तो है मैंने कृषि का combination of resistor। ये स्वाति, हाँ इस मंथ को पढ़ेगी ना तुम क्लास हो, इसको टॉपर आ जाएगी। देखो अरे उधर सदी मारती है स्कूल टॉपर नहीं, वर्ल्ड टॉपर। वर्ल्ड टॉपर से 5 लाख तो सब लाख हे कृष्ण करुणा सिंधु ना उसका दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। भगवान को प्रणाम करते हैं। ऐसा ना होगी तुम लोग पहले। ओ माय गॉड ऐसा होता है क्या? सभी बच्चा सीख रहा है ना, सब जल्दी 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 भक्ति सीख रहा है। पढ़े नौकरी ले ले तो उसी को ना बोल देगा। पढ़े का बात नहीं है, बहुत हार्ड है एग्जाम। इस पढ़े अबे बकलोल बोर्ड्स का बात कर रहे हैं। बोर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हार्ड नहीं हुआ है, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गया है। वो बोल रहा था ना कि सबको नौकरी देगा, उसको भी नौकरी मिलेगा। उसको देगा कि कब उठा के यहाँ लाओ। सर जी आप यही नौकरी देगा ना। चलाए हैं, हाँ? आप तीर धनुष ना चलाए हैं। हाँ तीर धनुष चलाए, लगा के साथ सर वो बार बार शिक्षी का तीर चलाए, तीर धनुष से तीर चलाए। तुम का कर सर को भी श्रेणी क्रम समूहन। दूसरा होगा समांतर क्रम। समांतर क्रम
समूहन। और इसको बोलेंगे पार्श्व, और इसका नाम है पार्श्व क्रम। फ्रीज कॉम्बिनेशन, और ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। प्रतिरोध को क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे ना तो कैसे जोड़ना है, जैसे एक के पीछे एक के पीछे एक बल्ब जोड़ते हैं ना, ऐसे मान लो तार ले गया है, यहाँ पे बल्ब लगा दिए, यहाँ बल्ब लगा दिए, यहाँ बल्ब लगा दिए, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक ही पथ में जोड़ दिए, तो ये क्या हुआ, श्रेणी क्रम। अगर हम बोले कि यहाँ से तार लाए, यहाँ से दूसरा तार लाए, इसमें एक बल्ब जोड़े, फिर यहाँ से दूसरा तार लाए, इसमें बल्ब जोड़े, तो ये क्या हुआ, समांतर क्रम। तो इसी को पढ़ना है, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ये बहुत बात नहीं लग रहा, ये कोनो बात नहीं है, थोड़ा तो सबको बड़ा है, बहुत बढ़िया है, इसमें कोई किसी का नहीं है। मारो इसको, कल परसों कोई क्या, नहीं सिर्फ पेन भोगती है, नहीं सर इसको नहीं बुलाइए, सिर्फ छुट्टी हमेशा मैं बात नहीं बोल इधर आगे बढ़ो, तुम इधर बढ़ो, तनिया इधर आगे बढ़ो, तुम जाओ। हाँ सर शिल्पी को उधर कर दीजिए, हाँ तो गाँव से यार उसके बगल में नहीं बैठा करो। सर हमने आप ही बैठ रही हैं, तुम भी तो पहले बैठी, तो एक बार भोगी, तुम दो बार भोगो। अरे चुप रहो, सही है बात मेरे सर पहले पेन ले ली। चलो आप दोनों श्रेणी क्रम समूहन क्या कल से पढ़ेंगे, ये कल से पढ़ना है श्रेणी क्रम समूहन। आज छुट्टी सर अपने पढ़ाइएगा, पाए सब हल्ले कर पढ़ाइए सर, तुम इसी को ना पहले सर खुद बोलिए तो क्या। अब देखो श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं। सर इधर नहीं लिखिए इधर, अरे उधर दो तो नाम लिखे हैं, इसमें 10 मिनट लगता है, उधर लिखे। सर जी इसका गलती था ना, गलती से क्यों, गलती से सर हटा दीजिए सर, इन सब बच्चों को बस नहीं सर मार मार के पढ़ाया जा सकता है। सिर्फ भी जैसे बच्चों को तानिया पेन नहीं है, समझिए हमको पढ़ने दो।
सर्दी के लिए ये प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध R3, इसके बीच वोल्टेज है V और यहाँ पे वोल्टेज है, जहाँ पे प्रतिरोध R1 है वहाँ पे क्या है वोल्टेज V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे क्या है V3। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु A, B, C, D, E, F। दो यहाँ पे बिंदु C और D के बीच विभवांतर कितना है V1, बिंदु D और E के बीच विभवांतर क्या है V2, E और F के बीच विभवांतर क्या है V3। ऐसा क्या इतना डायग्राम आया समझ? करंट तो इसमें आई जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका विभवांतर V1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका विभवांतर V2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक विभवांतर V3 है। तो यहाँ पे जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कितना हो रहा है I, और I जहाँ गया I ही विद्युत धारा R1 प्रतिरोध में भी, R2 प्रतिरोध में भी, R3 प्रतिरोध में भी I धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब देखो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है V इक्वल टू IR, पता है ना। लेकिन ये जो वोल्टेज होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच होता है, तो यहाँ पे दो बिंदु C और D है, इन दोनों के बीच अगर ओम का नियम लगाएंगे, बिंदु C और D के बीच, बिंदु C और D के बीच ओम का नियम लगाएंगे तो क्या होगा V इक्वल टू IR। V क्या है, V की जगह पे क्या है V1, I की जगह पे क्या तो I ही है और R की जगह पे क्या है R1। ऐसा हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या जहां R1 है प्रतिरोध वहां विभवांतर क्या है V1, तो यहाँ पे ओम का नियम लगाने से क्या सूत्र आया V1 इक्वल टू IR1 आया। ऐसा ही हम यहाँ पे लगाएंगे प्रतिरोध R2 के बीच, यहाँ भी ओम का नियम लगाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा V2 इक्वल टू, ये बिंदु किसके लिए है, बिंदु C, बिंदु D और E, बिंदु D और E के लिए ओम का नियम लगाएंगे तो क्या होगा V2 इक्वल टू IR2, ये समीकरण तो होगा। और बिंदु E और F के लिए ओम का नियम लगाएंगे, बिंदु E और F के लिए ओम का नियम लगाया क्या होगा V3 इक्वल टू IR3। ये बात आसान, तीनों जगह ओम का नियम लग गया। अब देखो यहां से जो बैटरी का जो वोल्टेज है यह विभवांतर है V है, ठीक है।
तो यहां से जो भी वोल्टेज का डाउन होगा या V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों जो वोल्टेज है किसके बराबर होगा? इसी के बराबर होगा। ठीक है, ये तीनों वोल्टेज मिलके किसके बराबर होगा? विभवांतर इसके, क्योंकि यही बैटरी है, यही क्या करेगा? विद्युत विभव उत्पन्न करेगा या विभवांतर उत्पन्न करेगा। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज में जो अंतर होता है वही क्या होता है? विभवांतर होता है। तो यही V का मान किसके बराबर हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये भी एक अलग समीकरण बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बना। यही V इन तीनों प्रतिरोधों में बटा है। ठीक है, अब देखो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहां से देखो V1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? IR1 लिख दो यार, V1 के जगह पे IR1 प्लस V2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? IR2, और V3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? IR3। और इस तीनों प्रतिरोध को मिला के अगर एक प्रतिरोध बनाया जाए, जिसको बोलेंगे R इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? R इक्विवेलेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? R समतुल्य प्रतिरोध। इसको तीनों प्रतिरोध को मिला के हम चाहते हैं कि तीनों अलग अलग प्रतिरोध ना एक प्रतिरोध लगा दे, उसको क्या बोलेंगे? समतुल्य प्रतिरोध हम लगाना चाहते हैं, जो कि इतना ही मान हो, उसको बोलेंगे R EQ से दिखाएंगे, R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध। इसका तो डायग्राम अब कैसा बन जाएगा? यही काम करना है। इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा? देखो, ये इसके बराबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक ही प्रतिरोध हमको लगाना है, इसके बदले में हमको एक ही प्रतिरोध चाहिए। 3-4 सेल लगाएंगे हम, 4 सेल लगा, एक से भी काम चलेगा, तो हम ऐसे लगा दिए। तो अब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? R इक्विवेलेंट। यहां से करंट कितना आएगा? विद्युत धारा I, और यहाँ पे इसका वोल्टेज, यहाँ पे जो इसका है विद्युत विभव या विभवांतर, वही यहाँ भी होगा V। ठीक, यहां से करंट निकलेगा I। तो अब इसमें देखो, इसमें ओम का नियम लगाएंगे, तो इसमें ओम का नियम लगाएंगे तो V इसका इक्वल टू क्या होगा? IR। V इक्वल टू क्या होगा? IR। ठीक है, तो इस V के जगह पे इस समीकरण को रखना है। ये कौन सा समीकरण? 4। तो यहां पे रखेंगे, ये क्या बनेगा? समीकरण, इसको मान लो, ठीक है, ये तो हम हल करते आ गए। अब V इक्वल टू IR इसमें रख देंगे, क्या बनेगा? ये समीकरण क्या बनेगा? IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये बात आया समझ में? इस V का मान V इक्वल टू IR रख दिए, और ये R कैसा है? R इक्विवेलेंट है ना यहाँ पे, ये समतुल्य प्रतिरोध है। इसका नाम क्या हुआ? समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो अब देखो I समतुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे I है, यहाँ पे I, यहाँ पे I, तीनों में क्या ले लिए? कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये I और ये I कट गया। तो इस तरह से समतुल्य प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, उसका मान क्या होता है? तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देना, तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देना, ये याद रखना है। और अगर जिसमें प्रतिरोध की संख्या और बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ता जाएगा, सब जुड़ता जाएगा। ठीक है, जितना संख्या में प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा, अगर उसको समतुल्य प्रतिरोध में बदलना है तो सबको क्या कर देंगे? सिर्फ जोड़ देना है। ठीक है, आया बात समझ में? ये यहाँ पे जितना भी प्रतिरोध जुड़ा रहेगा इस विद्युत परिपथ में, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ के हमको एक प्रतिरोध लगाना है, तो उसका मान निकालना है। क्या करेंगे? सब प्रतिरोध का मान जोड़ देंगे। अभी ऐसा न्यूमेरिकल सभी आएगा, जिसमें कि कहा जाएगा कि समतुल्य प्रतिरोध का मान निकाले, समतुल्य प्रतिरोध का मान निकाले।
ऐसा आएगा क्वेश्चन। हो गया ये? इसमें कुछ बातें लिखना है, ठीक है? अभी इतना लिखो। दो नीचे क्या आया फॉर्मूला नीचे से? अच्छा लिखो लिखो फिर लिखो जल्दी। सुनिए सर क्या बोले? क्या बोले सर? सब्जी को ठंडा लगता है, लेकिन सब्जी बोले ही नहीं चाहिए, ऐसे बोले, ऐसे आप बोलो। आपको भी ठंडा लगता है लेकिन ना नहीं हमको ठंडा थोड़ा हवा लग रहा है। वही नहीं ठंडा क्या लग रहा है हमको? अरे हवा सर लग वही हवा लग रहा है ना, बस 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 ठंडा नहीं लग रहा है। उसी को ठंडा करता है। देखिए और हवा भी ठंडा सर कर स्वेटर पहने अंदर में इसलिए सब ठंडा हवा भी ठंडा कर वाह ठीक है। मतलब ठंडा हवा ही ना लग रहा है सर आपको? नहीं हवा लग रहा है। गर्मी में कैसा हवा लग रहा है? गर्मी की ठंडा। हवा लग गर्मी में हवा लगता है तो क्या ठंडा लगने लगता है? ओढ़ लेती चादर। हाँ ओढ़ लेते हैं, अभी गर्मी थोड़ी ना है। वही तो ठंडी है। ठंडी है। देखते हैं सर देंगे इसको एक थप्पड़। जल्दी जल्दी फास्ट लिखो। सलाह से जाके लिख रही है जल्दी जल्दी। अभी सर्किटें लिख बना रही है ये सब लिखी। सर जाने रे पता जैसे आप एकदम से बन रहे हैं। हम भी बनाए हैं। सर लिखने में टाइम नहीं लगता है। कुछ बच्चा लिख के यहाँ 4 बदमाशी भी कर लिया तो अभी लिख रही है। के सर क्या करते तो अच्छा बोलिए मेरा लिख देते अरे दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, खुद तो डिस्टर्ब है दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है। सर हरे खाली यहीं पे सबके खाली बदमाशी करता है दूसरे कोचिंग में सब एकदम साइलेंट रहता है चुपचाप। इसमें एक बात लिखना है ना सेंटेंस में। ऐसे बोल के लिखवा दे। लिखो नहीं इम्पोर्टेंट टॉपिक है बढ़िया से लिखो। लिखो उसमें किताब है सबके पास? किताब में लिखा हुआ परिभाषा। उसके बाद सर आज वही लिखाइए ना। बिंदु EF B3 = IR3। उसके बाद ये जो B है ना B1 + B2 + 3 के बराबर होगा, तीनों जोड़ेंगे तब B के बराबर होगा ये वाला B। तो यहाँ आया समीकरण और जो हम B1 निकाले B2 निकाले B3 निकाले इसमें मान रख दिए ठीक। नहीं हाँ अभी लिखे चलो मिटा दे इधर यहाँ इसी के बारे में समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध जो हुआ वो उसका जो मान होता है जो यहाँ पे सब प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ना उससे हमेशा ज्यादा होगा ठीक। ये बात लिखता है नहीं समझ में? अरे यहाँ पे 2 में लड्डू रखा है, यहाँ पे 3 लड्डू रखा, 4 को लड्डू रखा हुआ है तो सबको जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा ज्यादा होगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे 2 लड्डू 3 लड्डू यहाँ पे 4 लड्डू रखा है ना
इसको जोड़ेंगे तो मान हमेशा ज्यादा होगा ना, तो ये वाला मान हमेशा इसके किसी भी मान से ज्यादा होगा। ये पता था आसना। बस हम सेंटेंस में लिखा दे फिर छुट्टी हो जाए। कितना लिखा है सर? जितना लोग हाथ नहीं रख छोड़ी सर। लिखो जरा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी समतुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसे जितना भी रहेगा सब श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोधक लगा है R1 R2 R3 और इसका प्रतिरोध क्या है R1 R2 प्रतिरोध है, इस सब को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा समतुल्य प्रतिरोध। हो गया? ठीक है। हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा चल गई। सीखो सीखो छोटी बहन सीखो। देखते क्या बहुत लड़ाई है तो झगड़ा करना भी सीखो। झगड़ा करना काम आता है, ससुराल में काम आएगा। नहीं लड़ेगी संस्कारी बन जाएंगे। संस्कारी बन जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगा कि हम कैसे हैं। सर जैसे अंग्रेज क्या पहले पता कर किसको मारना है। अचानक अगर एक बार मारेंगे तो 10 बार। अच्छा तुम उसको एक चॉकलेट देना था, 10 चॉकलेट नहीं देगा तब दे देने करेंगे। हम तो किसी का साथ नहीं चला तो किसी को नहीं हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा सर। चलो हो गया छुट्टी, लड़ाई बाद में करो जाके। सर करण खीरू वही वाला खाना खा रहा था। नहीं क्या है भूल गए, भोला बाबा के जन्माचार्य।
अनुष्का मजा ऐसे ही लेता है। देखिए सब बोल रहे हम कर को लेकिन हो रहा है कंडीशन हाँ, तैयार है। अरे भागना ना अरे तुम क्या दो सब लिख ले यार बताओ 2-3 दे दिए कॉपी समझ रहा है कुछ हरे कृष्ण कृष्ण